अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कमाल अहमद मुखातिब हूँ आपसे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, जीपों में आपको पता है प्राडो अगर आप मंगवाते हैं तो प्राडो के अंदर भी आपको दो वेरिएंट मिलते हैं, एक TX और एक TZ। अब इनमें भी डिफरेंट कैटेगरीज हैं। TZ में आपको 4000 सीसी खाली सिंपल TZ भी मिलता है, फिर TZ G सिलेक्शन भी मिलता है। TX में जाएँ, TX में आपको 2700 सीसी भी मिलेगा। अभी करंट कंडीशन की मैं बात कर रहा हूँ, सिचुएशन की। और आपको TX में 4000 सीसी भी मिलेगा। TX में आपको पता है TX लिमिटेड भी आता है। आज मेरे व्लॉग में मेरे पास जो गाड़ी है बहुत ही ज़बरदस्त है। ये है TX 4000 सीसी, 2010 मॉडल है, 2016 की इंपोर्ट है और 16 पे इस्लामाबाद का इस पर नंबर लगा हुआ। गाड़ी चली हुई है 1 लाख किलोमीटर्स के और कंडीशन भी इसकी बड़ी आला और ये फेस लिफ्ट भी हुई है। अब इसकी मैं स्टार्ट पे आपको थोड़ा सा बता दूं कि अगर आपने क्रूज़र का मज़ा लेना है ना ड्राइव में, तो आप क्रूज़र से ज़्यादा आप TZ में या TX में आप इसका एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि TX के अंदर आपको सस्पेंशन जो है वो ज़्यादा अच्छा मिलता है और उसकी क्वालिटी भी और अच्छी होती है। मेन इस गाड़ी के अंदर जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो एक तो इंजन सीसी का और उसके बाद इसका सस्पेंशन का, क्योंकि आप TX 2700 सीसी चलाते हैं उसकी ड्राइव और इस 4000 सीसी की ड्राइव में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसकी ड्राइव और सस्पेंशन को आप कंपेयर कर सकते हैं क्रूज़र। और बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको इस गाड़ी की तरफ लेकर चलता हूँ। ये इसका फ्रंट लुक है प्राडो, जैसा आपको मैंने बताया है। TX 4000 सीसी 2010 मॉडल। अब आप ये देख के हैरान हो रहे होंगे कि यार शेप तो ये 2019-20 वाली है। तो मेरे मोहतरम ये गाड़ी फेस लिफ्ट हुई हुई है और आप इसका देख सकते हैं 2020 वाला सारा हुआ बोनट तक जो 2020 वाला डला हुआ है। और 20 में आपको पता है कि ये 19-20 में जो ये वाली शेप आ गई थी और बड़ी अट्रैक्टिव और बहुत खूबसूरत है। स्क्रीन के ऊपर आपको रेन सेंसर स्क्रीन मिल जाती है। उसके बाद आपको ये ह्यूज इसका बोनट मिलता है। इंजन इसमें 4 सिलेंडर 4000 सीसी है। ग्रिल आप इसकी देखें तो ग्रिल आपको इसमें मल्टी कलर्स मिलते हैं। ये आपको जो है वो ब्लैक मिलता है, मैट ब्लैक मिलता है। उसके बाद उसके सराउंड में आप देखें तो ग्रे टच है और इसके अंदर क्रोम भी है और ब्लैक प्लास्टिक भी है। और बाकी नीचे इस पर कोई एक्स्ट्रा किट नहीं लगी हुई। आपको हेडलैम्प मैं दिखाऊं तो इसमें आपको ऑटो एडजस्ट हेडलैम्प मिलते हैं, प्रोजेक्शन LED लाइट मिलती है, इंडिकेटर DRL मिलता है और इसके अंदर आपको पार्किंग सेंसर मिलते हैं। नीचे आपको फॉग लैम्प भी मिलते हैं। अब ये TZ G सिलेक्शन अगर होता तो इसमें आपको हेडलाइट शावर किट और वो सारा हाइट कंट्रोल वगैरह मिलना था, लेकिन इसके अंदर वो नहीं है। फ्रंट इसका बड़ा एग्रेसिव और बड़ा ह्यूज है। ड्राइव अगर आपने ये गाड़ी ख़रीदनी है तो आप इसको मस्ट ट्राई करें, फिर आपको इसका अंदाज़ा होगा कि इसका सस्पेंशन कितना स्मूथ है। राइड प्रोफाइल देखें, कंप्लीट आपको ये जीप मिलती है। और उसके बाद आपको मैं इसके टायर्स दिखाऊं तो पहली के इसमें टायर इंस्टॉल हैं। टायर भी इसके बिल्कुल ब्रांड न्यू है और टायर है जिसमें 295 65 R17 का मिलता है। मल्टी स्पोक आपको अलॉय व्हील्स मिल रहे हैं और इसके अलॉय व्हील्स में मैं बताता चलूँ, ये आपको 19 मॉडल की शेप वाले आपको अलॉयज इस 10 मॉडल की गाड़ी में मिल रहे हैं। फ्रंट बैक और ये अलॉयज वगैरह इसके फेस लिफ्ट हुए हैं। साइड में मिरर आपको रिट्रैक्टेबल एडजस्टेबल और इंडिकेटर के साथ मिल रहे हैं। डोर लैचेस बॉडी कलर के साथ मैच मिलती हैं। सेंसर आपको यहाँ पे मिलता है लॉक अनलॉक करने के लिए। उसके बाद आपको ये एयर प्रेस मिलते हैं। ऊपर आप देखें तो रूफ रेल मिलती है। साइड डोर ग्लास क्वार्टर ग्लास इसके सारे टिंटेड हैं और साइडों पे डोर मोल्डिंग भी आप देखें तो ये भी आपको हार्ड ब्लैक प्लास्टिक में मिलती है। नीचे आपको फुटरेस्ट जो है वो भी फेस लिफ्ट के अंदर शामिल है, जिसमें नहीं तो इसमें सिर्फ सिंपल प्लास्टिक ब्लैक में आते हैं। इसके ऊपर यहाँ पे आपको ये सिल्वर कलर का मिल रहा है, अदरवाइज इसमें प्लेन ब्लैक में आपको मिलेंगे। और यहाँ से भी आप देखें तो गाड़ी बड़ी खूबसूरत है। टेल लाइटें आपको मैं दिखाऊं तो टेल लाइटें भी इसकी फेस लिफ्ट वाली हैं, जो नई शेप में आती है। इसकी अपनी शेप दूसरी है। ट्रंक के ऊपर TZ की सिर्फ बैजिंग है ये TX। और फ्रंट जितना एग्रेसिव है बैक भी उसकी उतनी ही एग्रेसिव और उतनी ही अट्रैक्टिव है। आपको जो है वो यहाँ पे एक ह्यूज साइज में स्पॉइलर मिलता है, उसके अंदर आपको लाइट मिलती है और इसके अंदर आपको हिडन यहाँ पे रेयर स्क्रीन का वाइपर और शावर मिलता है। और बाकी आप देखें तो स्क्रीन टिंटेड सेंटर में आपको टोयोटा की बैजिंग मिलती है और डिग्गी गार्निश भी आप देखें तो मैट ब्लैक के अंदर आपको इसके ऊपर यहाँ पे ये बैजिंग भी है लैंड क्रूजर प्राडो की। और अगर आपने ट्रंक ओपन करना है तो इसका यूं ट्रंक भी ओपन होता है और उसके बाद अगर आप इसका खोलना चाहें तो यहाँ से इसकी ये स्क्रीन भी ओपन हो जाती है अगर आप इसमें सामान रखना चाहें। बाकी ऊपर आपको टेल लाइट्स मिलती हैं। स्पेयर व्हील आपको पता है जीपों में नीचे आता है। बम्पर के अंदर भी पार्किंग सेंसर्स मिल रहे हैं, रिफ्लेक्टर मिल रहे हैं, कैमरा इसमें ओरिजिनल लगा हुआ है। और राइट प्रोफाइल के बाद आपको मैं लेफ़्ट दिखाऊं, गाड़ी बज़ाहिर साफ़ सुथरी है। एक इस पर ये पूरी गाड़ी के डोर पे यहाँ पे स्क्रैच है। और उसके बाद मेरे मोहतरम फेस लिफ्ट जब आप पुरानी गाड़ी को करवाते हैं ना, तो मैं आपके नॉलेज में इजाफा करता चलूँ कि आपके फेंडर्स और बोनट ये पेंट आते हैं, क्योंकि जब आपने 2010 पुरानी शेप के
कन्वर्ट करना ना 2019-20 वाली शेप में, तो ये फिटिंग सारी जो है वो इस पे आफ्टर मार्केट होती है, जिसकी वजह से इसको थोड़ा सा फिर पेंट फ्रंट पे करना पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं कि गाड़ी आप कहें कि जी मेजर एक्सीडेंट है, आप आएँ चेक करें तसल्ली करें फिर गाड़ी को जो है वो ख़रीदें। राइट प्रोफाइल के बाद आपने लेफ़्ट प्रोफाइल भी देख ली। इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्टअप में आपको इसका दिखाता हूँ कि इसका स्टार्टअप भी बहुत ज़बरदस्त है और बड़ा उसका साउंड ही बड़ा डिफरेंट है, क्योंकि TX 27 और TZ 4000 में साउंड का बड़ा डिफरेंस है। ये आप इसका साउंड देख सकते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे क्रूज़र स्टार्ट हुआ है। स्टार्टअप आप इसका देख लें यूँ, और चलकर मैं आपको इसकी लाइट्स दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं फोग लैम्प भी इसके LED के साथ है, हेडलाइटें भी LED हैं। आपको यहाँ पे DRL मिल रहा है। उसके बाद आपको मैं इसकी टेल लाइट्स भी दिखाता चलूँ, तो LED में आपको इसकी टेल लाइटें मिलती हैं। खूबसूरत जीप है। और चलते हैं इसके रूम की तरफ। तो सबसे पहले इसकी आप डोर पोशिश देख लें, तो ये TX है, तो इसमें आपको ये वाला पोर्शन फैब्रिक में मिलता है। Z होता तो आपको सारा ओरिजिनल लेदर में मिलना था। ग्रेट के साथ आपको इनर हैंडल मिल रहा है। ऑल ऑटो आपको 4 डोर ग्लास मिलते हैं। उसके बाद सेंटर लॉकिंग आ जाती है। डोर के अंदर आपको 2 टोन मिलता है, नीचे ग्रे और ऊपर आपको ब्लैक मिलता है। स्पीकर्स इस गाड़ी में 4 आते हैं, 2 का होल्डर विद साइड पे ट्रे, और पूरा नीचे आप इस साइड पे आ जाए तो जो नीचे इन्होंने कारपेट है वो अच्छे नस्ल का इन्होंने लेदर का पोर्शन करवाया हुआ है। उसके बाद आप देखें तो सीट्स इसकी आफ्टर मार्केट लेदर है, अदरवाइज इसमें फैब्रिक आती हैं। और बाकी ये आपकी जो सिर्फ ये वाला पोर्शन है ना आपकी बैक का, वो यहाँ से आप इसको सेट कर सकते हैं। मैनुअली आप इस सीट को ऑपरेट करेंगे। TXL होता या TZ होता तो उसमें फिर आपको इलेक्ट्रिक सीट मिलनी थी। इसके अंदर बैठते हैं और आपको मैं दिखाऊं जी। यहाँ पे आपको आ जाता है पुश बटन स्टार्ट, ये साइड मिरर्स की सेटिंग आ जाती है, ये इसका सारा लाइट एडजस्ट की आ जाती है। वेंट्स आपको मैं दिखाऊं, फ्रंट पे 4 AC वेंट आते हैं। अच्छा, सबसे अब मेन चीज़ ये कि मैं आपको बताऊं तो मेरे मोहतरम, फ्रंट आपको मैंने दिखाया, फ्रंट इसका फेसलिफ्ट है। फ्रंट के बाद यानी कि फ्रंट के साथ अगर आप आ जाएं तो मैं आपको इसमें दिखाऊं तो आप देख रहे होंगे कि ये गाड़ी ही अंदर से भी आपको 2019 वाली लुक देती है। बहुत से लोग हैं जो कि थोड़ा सा स्टेटस कॉन्शियस भी हैं, और मेरी नज़र में भी मैं ये कहता हूँ कि यार अगर आपको ज़्यादा ही है तो आप पुरानी गाड़ी को ही फेसलिफ्ट करवा लें, तो आपको वो पूरा लुक जो है वो नया वाला देती है। और इन साहब ने भी बिल्कुल ऐसे ही किया। आपको स्टीयरिंग भी देखने को नई शेप का मिलेगा, और ये वाला पैनल भी है जो आप देख रहे हैं, ये भी आफ्टर मार्केट लगा हुआ है, यानी कि ये इन्होंने नेविगेशन को भी चेंज किया हुआ है, ये भी नई शेप का। बाकी इसमें आपको लेदर स्टीयरिंग व्हील, वुडन स्टीयरिंग व्हील, बोथ साइड आपको मल्टीमीडिया स्टीयरिंग, क्रूज कंट्रोल, और ये सारा आपको क्लस्टर की सेटिंग आ जाती है। ब्लूटूथ ऑप्शन मिल जाता है। अब इसमें ये फार्मूला शिफ्ट भी है, लेकिन यार आप इसी से इसको कर सकते हैं। ये फार्मूला शिफ्ट तो जो है वो ऊपर वाले मॉडलों में आया था, क्रूज इसमें आता है। और आप इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम के बाद अगर मैं आपको इसका क्लस्टर दिखाऊं तो ये 1,18,861 किलोमीटर ये ड्रिवन है, और सारी इसकी सेटिंग्स जो है वो यहाँ पे आ जाती है। स्टीयरिंग भी इसका एडजस्टेबल है, मैनुअल है। आप इसको ऊपर नीचे करके और अंदर बाहर भी निकाल के जहाँ पे चाहें आप सेट कर सकते हैं। जीपों में आपको पता है स्पेस का तो कोई टेंशन ही नहीं है ना कि आपको स्पेस जो है वो कंजेस्टेड मिले। सब ऊपर दोनों कॉर्नर्स पे आपको मिलने हैं। ऊपर वाला आप डैशबोर्ड देखें तो आपको लेदर मटेरियल में मिलता है। वेंट्स आपको मैंने बताया एक साइड पे, 2 सेंटर में रिक्स और एक उस साइड पे आता है। उसके बाद नीचे आ जाए तो ट्रैक्शन कंट्रोल, ये सारा टच के साथ मिलता है। आफ्टर मार्केट इसमें एंड्रॉयड पैनल लगा हुआ है, और ये सारा सिल्वर का आपको मिलेगा इसका। और यहाँ पे ट्रे मिलती है। फिर ये आ जाता है आपका 4x4 की ऑप्शन, और TX में ये ऑप्शन है बिल्कुल नहीं आती है। क्रॉल की सेटिंग आ गई, आपका 4x4 का आ गया, और ये आपका ट्रैक्शन कंट्रोल आ गया, सेकंड स्टार्ट, और ये आपको नॉब मिल जाती है। अब TZ होता तो इधर आपको हाइट कंट्रोल के बटन भी मिलने थे, और फिर आपको हीटेड सीट भी मिलनी थी। बाकी ये वाला पैनल भी आप देखें सिल्वर एल्यूमिनियम में। गियर शिफ्टर आपका ये आ जाता है PRND, और ये आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स में प्लस माइनस करके भी आप इसको चला सकते हैं। हैंड ब्रेक आ जाती है। सेंटर आर्मरेस्ट आपका यहाँ पे आ जाता है। इसको ओपन करें तो ये भी बॉक्स है। नीचे भी आपको अच्छा खासा डीप बॉक्स मिलता है जिसके अंदर आप अपने बड़े आराम से सामान रख सकते हैं। कार चार्जर यहाँ पे, और ये आपको स्मॉल ट्रे मिलती है। कप होल्डर आप यहाँ पे इसको 2 यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद वुडन ट्रिम जो है वो यहाँ पे भी कंटिन्यू कर रही है। ग्लास बॉक्स आप देखें तो ये आपके सामने है, और इधर आ जाते हैं तो ये आपको बैक पे देखने के लिए ये हेल्प के लिए मिरर मिलता है। उसके बाद आपको यहाँ पे LED लाइट मिलती है। रूम में दोनों सनशेड के अंदर आपको वैनिटी मिरर मिल रहा है विद लाइट, और एयर बैग मेरे दोस्तों इसमें आपको 8 मिलते हैं। 4 आपको ये फ्रंट पे मिल रहे हैं, 2 सीट्स पे मिल रहे हैं, और पीछे भी आपको मिलते हैं। और इसके अंदर मैं आपको बताता चलूँ तो ये सनरूफ नहीं आया। अब यहाँ पे आके
बहुत से लोगों ने क्वेश्चन उठाना है कि लो जी इसके तो पैसे बहुत ज़्यादा है, इसमें तो सनरूफ नहीं है। मैंने भी गाड़ियां बहुत सी रखी हैं और आप लोगों ने भी रखी होंगी। गाड़ियां हम लोग खरीद लेते हैं सनरूफ के सर पर और बिलीव करें कि पूरा साल सनरूफ गिनती का 2-3 दफा खुलता है। लेकिन क्या करें कि चॉइस रखी हुई होती है कि यार हमें सनरूफ जो है वो ज़रूरी चाहिए। तो इस गाड़ी में आपको सनरूफ नहीं मिलेगा, बाकी इसमें 7 सीट्स आपको मिलेंगे। बैक डोर के नीचे आपको लाइट मिल जाती है, यहाँ पे आपको कप होल्डर, 7 कंपार्टमेंट स्पीकर आ जाता है। ये इसकी रेयर सीट्स हैं और इस सीटों को भी आप चाहें तो यहाँ तक एडजस्ट कर सकते हैं। अब ये जितनी को मैंने लिटा दी आपके सामने है कि मैं अगर इसके अंदर बैठता हूँ, खुला डुला हो, अब बड़े आराम से मैं इसमें सो कर भी ट्रैवल कर सकता हूँ, बैठ कर भी ट्रैवल कर सकता हूँ। और ये आपके सामने इसका केबन है जिसके अंदर 3 पैसेंजर बड़े आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। 4x4 का गेयर आपको मैंने दिखा दिया। हम पे इसमें बिल्कुल नॉर्मल सा ड्यूल आपको एसी मिल रहा है। सीटों के पीछे आपको यहाँ पे सॉफ्ट पॉकेट मिल रही हैं और यहाँ पे भी आपको एलईडी लाइट मिलती है। और इसके अंदर सिर्फ वेंट्स यहाँ पे आते हैं, नहीं तो पुरानी गाड़ियों में आपको सीट बाई सीट मिलता था। एयर कर्टन आपको, एयर बैग के कर्टन आपको यहाँ पे भी मिल जाती हैं। तो यार ये गाड़ी फॉर्च्यूनर से तो बहुत बेहतर है, यानी कि उससे मुकाबला तो इसका कोई नहीं बनता, कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन फिर भी आपने अगर इस प्राइस में फॉर्च्यूनर ख़रीदना ना, तो अगर ड्राइव का मज़ा लेना है तो फिर आप ये TZ ख़रीदें। ये आ जाती हैं जी सीट्स, अगर आप इसको बेंड करते हैं, अभी वो सीटें आ गई हैं, तो ये पूरा ट्रंक के ऊपर यूँ बराबर इसके अंदर गुम हो जाती हैं, यानी कि आपको कोई वो नहीं लगेगा। ट्रंक की स्पेस आपने यूज़ करनी है, आप ऐसे कर सकते हैं। और अगर आपको 7 सीट्स चाहिए तो इनको खोल लें और खोल के आप जो है वो आराम से ट्रैवल करें। पिछले पैसेंजर के लिए भी यहाँ पे आपको कप होल्डर मिल रहा है सीटों के साथ। यहाँ पे आपके ये बॉक्स आ जाते हैं जिसके अंदर आपकी सारी टूल किट है। और सफ़र का मज़ा करना तो वो वाला, यहाँ पे आपके सारे टूल किट आ जाती है। और ये वाला पोर्शन है जिसको आप उतारेंगे तो इधर से आपने रॉड लगाकर सीटों को जो है वो डाउन करना है। इसको बंद कर देते हैं। मेंटेनेंस 2700 प्राडो ले लें या ये 4000 ले लें, मेंटेनेंस एक सी है, कोई वो इतना फ़र्क नहीं है कि आप डरें कि जी फ्यूल इकॉनमी। यार 2700 सीसी भी आपको अब वाली गाड़ियाँ भी 8-10 से ऊपर एवरेज नहीं देती। फॉर्च्यूनर भी आप ले तो भी आपको 8-10 से ऊपर एवरेज नहीं देता, क्योंकि ये 4x4 जीपें हैं, इनकी एवरेज इतनी है। अब इसका मैं आपको इंजन भी दिखाता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। हाइड्रोलिक शॉक के साथ आपको इसका हुड मिलता है और ये इसका 4000 सीसी का इंजन है जो आपके सामने है 6 सिलेंडर। और इसको भी अगर उठा लें तो नीचे आपके ये सारा आ जाता है। आपके सामने 4000 सीसी TX 2010 मॉडल, इंपोर्ट भी 16 की, रजिस्ट्रेशन भी 16 की। और मैंने आपको बताया कि ये 19 का फेसलिफ्ट हुआ हुआ है, लेकिन इसका सामान आपके सामने है कि ये लाइटें, फ्रंट बैक सारा कुछ चेंज हुआ हुआ है। प्राइस की बात करें तो 1,60,00,000 रुपया इसकी डिमांड है। अब 1,60,00,000 रुपये में बहुत से दोस्त कहेंगे कि प्राइस ज़्यादा है, लेकिन आप ये देखें कि 1,60,00,000 में आपको 14 मॉडल का प्राडो मिल सकता है, लेकिन 2700 सीसी ये 10 मॉडल का फेसलिफ्ट हुआ हुआ है। इस पे 7-8 लाख रुपया कहीं नहीं गया जो इसके ऊपर लगा हुआ। सस्पेंशन परफेक्ट है, इसका जो है वो रूम इसका परफेक्ट है, इसकी ड्राइव परफेक्ट है, कोई इस पर काम नहीं होने वाला माँ सिवाय आपकी रजिस्ट्रेशन जो आपने ट्रांसफ़र अपने नाम पे करवानी है। तो अगर आपने ड्राइव का मज़ा लेना है और जीप खरीदना चाहते हैं तो फिर आप विज़िट करें मेरे शोरूम पे और ये आगे परचेज़ करें। और मेरा शोरूम आप देख सकते हैं स्मार्ट कार्स 51 जेल रोड लाहौर, 1,60,00,000 रुपये इसकी डिमांड। जाकर अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह करना है, अपनी दुआ में याद रखेगा। जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।